नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल पर। आज की वीडियो में दोस्तों बात करेंगे पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की पीपीएफ स्कीम के बारे में और जानेंगे कि आप पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की पीपीएफ स्कीम का लाभ कैसे उठा सकते हैं। 2023 अगस्त से इस स्कीम के अंदर क्या क्या बदलाव किए गए हैं, या फिर इसके अंदर आपको कितने रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाएगा, या फिर आप कैसे इस स्कीम के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इन सब बातों के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों इस वीडियो के अंदर। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की पीपीएफ स्कीम के बारे में। तो दोस्तों पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट द्वारा अलग अलग पर्पज के लिए बहुत सारी स्कीम चलाई जाती है। जैसे बेटियों के लिए सुकन्या समृद्धि स्कीम चलाई जाती है, सीनियर सिटीजन के लिए सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम चलाई जाती है, और मंथली इनकम स्कीम चलाई जाती है मंथली इनकम के लिए। ऐसे ही दोस्तों पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट द्वारा पेंशन के रूप में एक स्कीम चलाई जाती है, पीपीएफ स्कीम, पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम, जिसके अंदर दोस्तों अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है। थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट के साथ आप अपनी सेविंग स्टार्ट कर सकते हैं और बिना रिस्क के आप अपने फ्यूचर के लिए सेविंग कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स के साथ पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट द्वारा पीपीएफ स्कीम चलाई जाती है। और दोस्तों आपको बता दें, पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसके अंदर कोई भी पर्सन यदि अपनी सेविंग करता है तो वो एक रिस्क फ्री सेविंग होती है। क्योंकि दोस्तों ये एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है तो इसके अंदर रिस्क नहीं होता। तो कोई पर्सन अपनी छोटी सी इन्वेस्टमेंट से इसके अंदर अपनी सेविंग स्टार्ट कर सकता है और अपने फ्यूचर के लिए सेविंग कर सकता है। सबसे पहले बात है दोस्तों, यदि आप पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम का लाभ उठाना चाहते हैं तो पीपीएफ स्कीम किस किस द्वारा ऑफर की जाती है। तो दोस्तों आपको बता दें, पीपीएफ स्कीम पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट द्वारा भी ऑफर की जाती है और बहुत सारे गवर्नमेंट बैंक द्वारा भी ऑफर की जाती है। और आप बैंक्स के अंदर भी अपने अकाउंट ओपन करवा सकते हैं पीपीएफ का, और पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट के अंदर भी अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। वही प्रोसीजर रहेगा दोस्तों, वही डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होगी। तो आप किसी बैंक के अंदर भी ओपन करवा सकते हैं और पोस्ट ऑफिस के अंदर भी अपना पीपीएफ अकाउंट ओपन करवाकर अपने भविष्य के लिए सेविंग कर सकते हैं। सबसे पहले बात है दोस्तों, पोस्ट ऑफिस की पीपीएफ अकाउंट स्कीम के अंदर मिनिमम और मैक्सिमम कितने रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर इस स्कीम के अंदर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है। तो दोस्तों आपको बता दें, पोस्ट ऑफिस की पीपीएफ स्कीम के अंदर मिनिमम 500 रुपए और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों इस स्कीम के अंदर कोई भी पर्सन अपनी छोटी सी 500 रुपए की इन्वेस्टमेंट से 1.5 लाख तक की इन्वेस्टमेंट कर सकता है। और दोस्तों इसके अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो इस स्कीम के अंदर 7.1% के हिसाब से वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज दिया जाता है। यानी आपको इस स्कीम के अंदर चक्रवर्ती कंपाउंडिंग इंटरेस्ट दिया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों पोस्ट ऑफिस की पीपीएफ स्कीम के अंदर क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यानी कौन कौन इस स्कीम का लाभ उठा सकता है, या फिर इसके लिए क्या रूल रेगुलेशन है। तो दोस्तों इस स्कीम के लिए रूल रेगुलेशन या फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो कोई भी सिंगल पर्सन इस स्कीम का लाभ उठा सकता है। और दोस्तों कोई भी नाबालिग है तो उसके नाम से उसके माता पिता अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और उसका अकाउंट ऑपरेट कर सकते हैं। और दोस्तों इसके अंदर सिंगल अकाउंट भी ओपन करवा सकते हैं, ज्वाइंट अकाउंट भी ओपन करवा सकते हैं। और मिनिमम 500 रुपए और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए पर एन्यू के हिसाब से इस स्कीम के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इस स्कीम का टाइम पीरियड यानी मेच्योरिटी 15 साल की होती है, और प्री मेच्योर भी आप 5 साल के बाद कर सकते हैं। यानी प्री मेच्योर विड्रॉल करना चाहते हैं तो आप 5 साल के बाद इस स्कीम से अपना पैसा निकलवा सकते हैं। तो दोस्तों ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या फिर रूल रेगुलेशन इस स्कीम के हैं, यदि कोई भी पर्सन इस स्कीम का लाभ उठाना चाहता है तो। अब बात आई दोस्तों पोस्ट ऑफिस की पीपीएफ स्कीम के अंदर कौन कौन से बेनिफिट्स दिए जाते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें, पोस्ट ऑफिस की पीपीएफ स्कीम के अंदर बहुत सारे बेनिफिट्स दिए जाते हैं। एक तो दोस्तों इस स्कीम के अंदर कोई भी पर्सन लोन ले सकता है। दूसरा दोस्तों इसके अंदर नॉमिनी की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। तीसरा इस स्कीम के अंदर आप प्री मैच्योर विड्रॉल भी करवा सकते हैं, और इस स्कीम के अंदर आपको टैक्स के अंदर भी कुछ छूट मिलती है। तो ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स के साथ ये स्कीम लॉन्च की गई थी, जिससे कस्टमर को अच्छे बेनिफिट्स मिल सके और अच्छा रिटर्न मिल सके। और दोस्तों बात करें लोन की तो दोस्तों इस स्कीम के अंदर कोई भी पर्सन 1 साल से पहले लोन नहीं ले सकता, और 1 साल के बाद और 5 साल से पहले इस स्कीम में लोन लिया जा सकता है। और लोन दोस्तों जितना भी पैसा आपने इसके अंदर इन्वेस्ट किया है उसका 25% तक आप लोन ले सकते हैं, यानी पैसे निकलवा सकते हैं। तो दोस्तों एक बेहतरीन स्कीम है, यदि कोई पर्सन इस स्कीम से लोन लेना चाहे तो लोन भी ले सकता है। और दोस्तों लोन के भी कुछ रूल रेगुलेशन है। जैसे आपने जो लोन लिया है वो यदि आप 36 मंथ के अंदर लोन वापस कर देते हैं तो आपको 1% के हिसाब से इंटरेस्ट लगेगा, और यदि आप 36 मंथ के बाद लोन को चुकता करते हैं यानी लोन की पेमेंट करते हैं तो आपको 6% के हिसाब से इंटरेस्ट लगेगा। तो आप ध्यान रखें 36 मंथ से पहले आप वापस लोन कर दें, जिससे आपको कम इंटरेस्ट रेट लगे। अब दोस्तों आपको कैलकुलेशन करके बताते हैं कि यदि आप पोस्ट ऑफिस की पीपीएफ अकाउंट के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं और 10,000 से 1.5 लाख रुपए
रुपए मैक्सिमम इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कितना रिटर्न मिलेगा। तो दोस्तों यदि आप 10,000 रुपए 15 साल के लिए इसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 7.1% के हिसाब से, और आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगी 1.5 लाख रुपए 15 साल के अंदर, और आपका टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा 15 साल के अंदर 1,21,214 रुपए। ऐसे मैच्योरिटी वैल्यू होगी आपकी 2,71,000। ठीक है दोस्तों। ऐसे दोस्तों यदि आप 20,000 रुपए इस स्कीम के अंदर इन्वेस्ट करते हैं 15 साल के लिए तो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगी 3 लाख रुपए 15 साल के अंदर, और आपको टोटल इंटरेस्ट मिलेगा 2,42,428 रुपए, और आपको मैच्योरिटी के ऊपर 5,42,428 रुपए की मैच्योरिटी वैल्यू मिलेगी। ऐसे दोस्तों यदि आप 1 लाख रुपए इस स्कीम के अंदर 15 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगी 15 लाख रुपए, और आपका टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा 12,12,139 रुपए, और आपको मैच्योरिटी के ऊपर मिलेंगे 27,12,139 रुपए। और दोस्तों यदि आप इस स्कीम के अंदर मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं 15 साल के लिए तो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगी 22,50,000 रुपए, और आपको टोटल इंटरेस्ट मिलेगा 18,18,209 रुपए, और आपको मैच्योरिटी के ऊपर 40,68,209 रुपए मिलेंगे। तो ऐसे दोस्तों आप 10,000 से अपनी छोटी सी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, और आप 1.5 लाख रुपए तो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको इतना रिटर्न मिलेगा। ऐसे दोस्तों आप अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा भी सकते हैं, और आप कितने भी रुपए इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन 1 साल के अंदर मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए ही आप इस स्कीम के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करेंगे यदि आप पोस्ट ऑफिस के अंदर पीपीएफ अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास कौन से डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, या फिर आप कैसे इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। तो दोस्तों आपको बता दें दोस्तों, यदि आप पोस्ट ऑफिस के अंदर अपना पीपीएफ अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट पोस्ट ऑफिस जाएं, अपने पास की किसी भी, वहां आपको इसके लिए फॉर्म मिलेगा, और आपके पास अपने सभी डॉक्यूमेंट होने चाहिए, जैसे पर्सनल डॉक्यूमेंट हो गए, आईडी प्रूफ के तौर पर आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ऐसे आईडी प्रूफ होना चाहिए आपके पास, फोटोग्राफ्स आपके पास, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सब कुछ आपके पास होना चाहिए। आपके पास बैंक अकाउंट है तो उसकी डिटेल भी होनी चाहिए। आप सभी डिटेल वहां सबमिट करवाएंगे, फॉर्म फिल करेंगे, उसके साथ सभी डॉक्यूमेंट अटैच करेंगे, सेल्फ अटेस्ट करेंगे और वहां सबमिट करवा देंगे, फिर आपका अकाउंट ओपन कर दिया जाएगा और आप इस स्कीम के अंदर अपना पैसा लगा सकते हैं। ऐसे दोस्तों यदि आप किसी बैंक के अंदर अपना अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो आप किसी बैंक के अंदर जाएं जहां पीपीएफ अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, और वहां जाकर इसके लिए फॉर्म मिलेगा, वो फॉर्म फिल करें, सभी डॉक्यूमेंट उसके साथ अटैच करें, अटैच करने के बाद वहां फिल करवा दें, वहां सबमिट करवा दें। सबमिट करवाते ही दोस्तों आपका अकाउंट ओपन करके दिया जाएगा और आप इस स्कीम के अंदर अपना पैसा लगा सकते हैं। ऐसे दोस्तों आप बैंक के अंदर और पोस्ट ऑफिस के अंदर दोनों जगह अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और अच्छी स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों यदि आप इस स्कीम के बारे में और ज्यादा विस्तार से पढ़ना चाहते हैं या फिर आपको वीडियो के अंदर कुछ समझ नहीं आया तो आप हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। और यदि आपका इसके बारे में कोई भी सवाल या क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और यदि हमारे चैनल पर नए हैं और किसी भी स्कीम से संबंधित जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।